कृपया बैठ जाइए। श्रद्धेय आर्चबिशप सेबास्टियन दुरैराज एसपीडी भोपाल महाधर्म प्रांत, श्रद्धेय बिशप थॉमस मैथ्यू इंदौर धर्म प्रांत, श्रद्धेय बिशप देव प्रसाद कनौवा उदयपुर धर्म प्रांत, श्रद्धेय बिशप पीटर खड़ारी झाबुआ धर्म प्रांत, फादर साइमन राज वीजी इंदौर धर्म प्रांत, फादर सेबास्टियन खंडवा धर्म प्रांत, फादर पायस हमारे वाइस प्रोविंशियल, INC members of the provincial council, Father Nicky, Father Johnny, Father Rajesh Tirki, the parish priest, major superiors, fathers, sisters, brothers, और फादर जॉर्ज भूरिया SVD के परिवार के सदस्य और शुभचिंतकों, लोक धर्मीय भाई और बहनों, प्यारे बच्चों, पुनर्जीवित यीशु पर विश्वास रखते हुए आज हम अपने प्रिय फादर जॉर्ज भूरिया SVD के अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए एकत्रित हुए हैं। दिव्य शब्द संघ प्रांतीय प्रोविंशियल सुपीरियर के रूप में मैं अपने कार्यकाल के 19वें दिन भारी मन और ढेर सारी भावना के साथ अपने प्रिय फादर जॉर्ज भूरिया SVD को अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ आप सबों के सामने खड़ा हूँ। फादर जॉर्ज भूरिया SVD को 15 अप्रैल 2026 को लगातार उल्टी के शिकायत के साथ इंदौर के सेंट फ्रांसिस अस्पताल के ICU में भर्ती किया गया था। जैसे जैसे उनका स्वास्थ्य और अधिक बिगड़ता गया, उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। चिकित्सा दल के सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उन्होंने 17 अप्रैल 2026 को रात 2:25 पर अंतिम सांस ली और प्रभु के शाश्वत गोद में चले गए। फादर जॉर्ज भूरिया का जन्म 7 दिसंबर 1954 को झाबुआ के निकट मिंडल गांव में स्वर्गीय श्री पीता भूरिया और स्वर्गीय श्रीमती गाब्रिएली सिंगारिया के घर हुआ था। उनके 3 भाई और 4 बहनें हैं। स्वर्गीय फादर केटलर जैसे SVD पुरोहितों से प्रेरित होकर उन्होंने सन 1971 में महू स्थित सेंट थॉमस सेमिनरी में प्रवेश किया। उन्होंने 12 जून 1979 को प्रथम व्रत, 12 जून 1984 को अंतिम व्रत लिया और 3 मई 1985 को झाबुआ में पुरोहिताभिषेक संस्कार ग्रहण किया। प्रारंभ से ही उनके हृदय में मिशन के प्रति गहरी उत्कंठा और लोगों के प्रति गहरा लगाव था। उनका जीवन प्रार्थना से प्रेरित था। वे बिना चूके निश्चित रूप से हर हाल में व्यक्तिगत प्रार्थना और मिस्सा की तैयारी के लिए चैपल में जल्दी आया करते थे। एक सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी, जरूरतमंद और गरीबों के लिए खुले दिल वाले मिशनरी पुरोहित फादर जॉर्ज भूरिया SVD ने इंदौर, उदयपुर, खंडवा, झाबुआ और बड़ौदा के धर्म प्रांतों में जहां हमारे SVD समुदाय और पल्लियां हैं, वहां अपनी पुरोहिताई सेवा प्रदान की। जहां भी गए अपने व्यक्तिगत मुलाकात, प्रवचन और नवीकरण कार्यक्रमों से पल्ली जीवन को नई ऊर्जा दी। उन्होंने माता मरियम के 7 ग्रोटो बनवाए, बच्चों के लिए छात्रावास की स्थापना की, दाहोद के कब्रिस्तान का मरम्मत किया और हर गुरुवार हिंदी मिस्सा की शुरुआत की। एक समर्पित और निष्ठावान पुरोहित के रूप में उन्होंने गरीबों के उत्थान के लिए अथक परिश्रम किया। उनके घर बनाने, शौचालय निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सहायता की।
उनका विश्वास था कि गरीबों की सेवा दान का कार्य नहीं बल्कि एक पवित्र बुलाहट और विशेषाधिकार है। उन्होंने 30 वर्षों तक विभिन्न स्थानों पर जल संधान, जिसको हम वाटर डिवाइन कहते हैं, उसका कार्य किया। नियमित डायलिसिस उनके मिशनरी हृदय को कभी नहीं रोक सका। उन्होंने दूसरों की सेवा के लिए सदैव तत्पर थे। अपनी आखिरी सांस तक वह दूसरों के लिए जिए। अपनी समृद्ध मिशनरी यात्रा को उन्होंने एक पुस्तक के रूप में भी संजोया। यह उनकी अमूल्य विरासत है। फादर जॉर्ज को भव्य इशारों के लिए नहीं बल्कि एक विनम्र, विश्वास योग्य और समर्पित जीवन के लिए सदा याद किया जाएगा। उनकी मृत्यु आईएनसी प्रोविंस और मध्य प्रदेश की कलीसिया के लिए अपूरणीय क्षति है। जो रिक्तता उन्होंने छोड़ी है वह उन सभी लोगों द्वारा गहराई से महसूस की जाएगी जो उन्हें जानते थे, उनके साथ काम करते थे और उनकी सेवा से प्रभावित हुए थे। मैं आपके सामने बस 2 मैसेज पढ़ने वाला हूँ जो उनके क्लासमेट आर्चबिशप जॉन बरवा ने लिखे थे। Dear Father Provincial Superior, all the conference and especially my classmates of 1985 ordination batch, sincere and heartfelt condolences to each every one of you. Reverend Father George Bhuria was a great missionary, especially for the simple village people. He was truly a missionary with the heart of Jesus. May the departed soul of Father George Bhuria rest in peace. Archbishop John Barwa, SVD. Father Xavier T, हमारे वाइस सुपीरियर जनरल लिखते हैं, Dear Father Provincial Sanjay, I am deeply saddened by the demise of Father George Bhuria, an edifying fruit of Bhildesh. In his passing away, we have lost a committed confrere who had the courage of conviction. He was a compassionate pastor who loved to remain close to people. May he rest in peace. Kindly accept my heartfelt condolences, Father Xavier T, SVD. आइए हम सब मिलकर इस मिस्सा बलिदान में भाग लेते हुए स्वर्गीय फादर जॉर्ज भुरिया के दिवंगत आत्मा की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करें। अब मैं श्रद्धेय बिशप देवप्रसाद कानोवा SVD जी से आज के ख्रिस्त याग का अगुवाई करने का विनम्र अनुरोध करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। आर्चबिशप श्रद्धेय दुराईराज बिशप थॉमस मैथ्यू, बिशप पीटर फरारी, उपस्थित फादरगण एवं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जैसे कि प्रोविंशियल ने हमें बताया कि आज हम विशेष रूप से हमारे भाई जॉर्ज भुरिया की इस अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। प्रवेश वचन में हम ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, फादर जॉर्ज के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे। हे प्रभु, फादर जॉर्ज के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे ताकि वह उस लोक में प्रवेश करे जहाँ मृत्यु नहीं बल्कि परमानंद विराजता है, ताकि वह उस लोक में प्रवेश करे जिसके लिए उन्होंने अथक प्रयास किया। जीवन भर उन्होंने जिस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए किया,
ताकि उस लोक में वह प्रवेश करे जिसके लिए उन्होंने समर्पित भावना के साथ में अपना कार्य किया। फादर जॉर्ज भूरिया एक बहुत ही, हम कह सकते हैं, बहुत ही समर्पित व्यक्ति थे। जिस किसी पल्ली में गए उन्होंने अपनी छाप छोड़ दी, अपनी छाप छोड़ी। जैसे प्रोविंशियल भी बता रहा था, हर एक जगहों पे क्या क्या किया उसने। वो कभी भी हताश नहीं हुए। एक तो उसको पल्लियाँ ऐसी मिली जहाँ पे हम कभी सोच नहीं सकते थे कि फादर ऐसा करेंगे, पर फादर ने वहाँ ऐसा काम किया कि वो पल्लियों को उन्होंने डायसिस में नंबर 1 पे लाके खड़ा कर दिया। ये सब फादर जॉर्ज भूरिया ही कर सकते थे। कभी हताश नहीं, कभी निराश नहीं, हमेशा अपने काम के प्रति या अपने समर्पित जीवन के प्रति वे लगे रहते थे। जैसे प्रोविंशियल बता रहे थे, कैसे भी कहीं भी जाएंगे, किधर भी जाएंगे, कितने भी देरी से आएंगे, इधर उधर जाएंगे, पर सुबह में 4:30 बजे फादर गिरजा में, मतलब वो उसका वो नियम, मतलब एक अनुशासित नियम उन्होंने किया, वो काबिल तारीफ है। हम बहुत सारे लोग नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल रख दी है कि इतने व्यस्त होते हुए भी मैं उसको नहीं भूलूंगा, मैं उसको नहीं भूलता हूँ जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे बुलाया है और नियुक्त किया है, जिसने मुझे चुना है और नियुक्त किया है। मैं उसके प्रति हमेशा वफादार, निष्ठावान बने रहूँगा। तो फादर जॉर्ज भूरिया ने अपने जीवन में यही किया। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, फादर जॉर्ज भूरिया के लिए स्वर्ग का द्वार खोल दे, ताकि वो उस लोक में प्रवेश करे, उस लोक में प्रवेश करे, स्वर्ग लोक में प्रवेश करे, जिसके लिए वह अपने जीवन भर उन्होंने अपनी समर्पित जीवन बिताया। आइए हम थोड़ी देर मौन रहें, अपनी गलतियों के लिए, अपने पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगे। साथ ही साथ में फादर जॉर्ज भूरिया की आत्म शांति के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। दया याचना। हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू अपने सेवक पुरोहित हमारे भाई जॉर्ज भूरिया को इस पृथ्वी पर आध्यात्मिक कार्यभार सौंपा था। उनकी आत्मा स्वर्गलोक में विराजमान होकर सदा सर्वदा आनंद मनाए। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपको आशीर्वाद प्रदान करता है। आप प्रभु की वाणी की घोषणा जो रीति से कर सको। हिंदी के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय वाक्य 4 से 9। वे सच्चाई के प्रति अपने कान बंद करेंगे और कल्पित कथाओं के पीछे दौड़ेंगे, परंतु तुम सब बातों में संतुलित बने रहो, धैर्य से कष्ट सहो, सुसमाचार के प्रचार में लगे रहो और अपने सेवा कार्य के सब कर्तव्य पूरे करते आओ। संत पौलुस का अंतिम निवेदन। मैं प्रभु को अर्पित किया जा रहा हूँ। मेरे चले जाने का समय आ गया है। मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा हूँ। अब मेरे लिए धार्मिकता का वह मुकुट तैयार है जिसे न्याय विचारपति प्रभु मुझे उस दिन प्रदान करेंगे। मुझको ही नहीं बल्कि उन सबों को जिन्होंने प्रेम के साथ उनके प्रकट होने के दिन की प्रतीक्षा की है। समाचार प्रभु शीघ्र ही मेरे पास आने का प्रयत्न करो। यह प्रभु की वाणी है। जा
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ईसा एक विशाल समूह को देखकर पहाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। उनके शिष्य उनके पास आए और ये कहते हुए उन्हें शिक्षा देने लगे, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। धन्य वे जो शोक करते हैं, उन्हें सांत्वना मिलेगी। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयालु है, उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनका हृदय निर्मल है, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब लोग मेरे कारण तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम पर अत्याचार करते और तरह तरह के झूठे दोष लगाते हैं। खुश हो और आनंद मनाओ, स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। तुम्हारे पहले के नबियों पर भी उन्होंने इसी तरह अत्याचार किया। प्रभु का सुसमाचार। परम आदरणीय धर्माध्यक्ष भाइयों, विकेट जनरल फादर साइमन, फादर सेबास्टियन, साई परमविद, फादर निकी, फादर जॉनी, प्रोविंशियल, फादर संजय, मेजर सुपीरियर्स, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, आदरणीय माता पिताओं, हमारे फादर जॉर्ज भूरिया के प्रियजनों, भाइयों, बहनों और बच्चों। फादर जॉर्ज भूरिया के साथी हम लोग, कई लोग हैं, बहुत सारे, हमारा ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप था। फादर निकी है, फादर बेंजामिन फोर्डिना, फादर फेलिक्स, फादर लॉरेंस फर्नांडिस और मैं फादर याद दिला। हम लोग फादर के साथी हैं, क्लासमेट्स हैं हम लोग, और कंपेनियन के रूप में और दोस्त के रूप में हम लोग आगे बढ़े। पालदा आए हम लोग 52 वर्ष के पहले 1974 यहाँ पहुँचे। हम लोग सब 1974 में हम लोग आए, साथ में पढ़े, प्रार्थना किए, खेले और साथ में आगे बढ़ते बढ़ते रहे। और हम देख रहे कि 52 वर्ष बीत चुका है और हमारे प्रिय दोस्त साथी हमसे विदा ले रहे हैं। फादर जॉर्ज भूरिया, जैसे प्रोविंशियल ने बताया, हाल ही में जब हमारे सुपीरियर जनरल यहाँ आए थे, उनके कर कमलों से उन्होंने अपनी किताब प्रकाशित किया। फादर ने, उनका टाइटल था जीवन परिचय एवं कार्य, जीवन परिचय एवं कार्य। हमें से कुछ लोग चिढ़ाते थे, फादर क्या किताब लिख रहे आप? तो उन्होंने उसी दिन जब हमारे सुपीरियर जनरल ने इसका विमोचन किया था, उनके साथ खड़े होकर उन्होंने यह कहा कि मेरा अनुभव आप
आपके समक्ष रखता हूँ। मेरा अनुभव साझा कर रहा हूँ और कम से कम कुछ लोग मेरी किताब से प्रेरित होंगे। कई उनकी इच्छा थी कि कुछ लोगों के लिए उनका जीवन कहाँ जिए, इस प्रकार उन्होंने अपने मिशनरी जीवन की सेवा कार्य किए, तो उन्होंने इसको पेश किया। मैंने पलट कर उस किताब में मैंने कई विषयों को देखा। हम लोग उनके साथ तो कुछ लोग काम किए, फादर ने की, बेंजामिन, ये सब साथ में ही काम किए, एक ही पैरिश में थे, खुर्दा में जब थे। लेकिन मैं तो अलग जगह था, फिर भी हम लोग बार बार मिलते जुलते रहते थे। तो जीवन परिचय एवं कार्य, तो हम देखते हैं कि मिशनरी, हम सब मिशनरी है, अलग अलग जिम्मेदारियों को लेते हुए अपनी संस्था में अपने समाज के लिए हम सेवा करते आते हैं। लेकिन मिशनरी की विशेषता इसमें है, जिनकी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, उनके दुख सुख में शामिल होना। इसे हमने देखा है कि फादर जॉर्ज भूरिया उनके सुख दुख में भाग लेते हुए, शामिल होते हुए, उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए फादर ने काम किया। हमेशा देखते हैं कि इनको कैसे सुरक्षित रखना, संभालना, इनको जरा सा दिलासा देना, उनको ऊपर उठाना। तो इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए उनको किस प्रकार प्रोत्साहन देना। तो हमने सीखा, हम जो साथी लोग साल में 5 साल में एक बार हम लोग मिलते थे, बाद में हम लोग समझ गए अब सीनियर होते जा रहे हैं, अब 3 साल में एक बार हम मिलेंगे। पिछले साल हम मिले, तो हम एक दूसरे को प्रोत्साहन देते हैं। जब हमारी मीटिंग में हम बातें करते हैं, फादर जॉर्ज भूरिया जैसे हम हमारे साथी है, लेकिन ये आदर्श मिशनरी है हमारे, एक प्रेरणादायक मिशनरी के रूप में वे हमेशा हमारे साथ थे, क्योंकि अपने लोगों के प्रति उनका प्यार, लोगों के प्रति उनका प्यार, और कुछ न कुछ तो करना है। जब मैं प्रोविंशियल था, तब फादर खंडवा सद्दाम जोशी पैरिश में थे, तो उनसे मिलने गया, तो मुझे लेके गए, और वो छोटी सी गाँव में घर घर अपने विश्वासियों के और दूसरे लोगों के घर ले जाके हमें कुछ करना पड़ेगा। लोगों से इस प्रकार संबंध बनाए रखे और इस प्रकार प्रोत्साहन किया। आप ये पतरा लगाओ, हम 3 पतरा 4 लगाएंगे, तुम टॉयलेट के लिए सीमेंट रेत करो, हमारा प्रोविंशियल देगा तुम्हारे लिए 500 फ्री, बिना पूछे आदेश दे देते हैं। तो इस प्रकार फादर इतना जोरदार प्रेरणादायक किसके लिए कर रहे हैं ये सब, देख तन मन लगाकर, जैसे बिशप धनवा जी ने बताया, जहाँ कहीं भी जाए तो ये मिशनरी अपने लोगों के साथ उनकी भावना और उनकी सोच विचार देखते हैं कि किस प्रकार, और उनको बदलने में भी वो कभी कभी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, गुस्से में बोलते हैं, वो प्यार भरा गुस्सा है। हम देख सकते हैं कि किस प्रकार चुनौती देते हैं, अपने साथियों को देते हैं, सबको देते हैं, प्यार भरी चुनौती, प्यार भरा ये प्रोत्साहन है। तो हमने यह बहुत कुछ ये मिशनरी देख सकते हैं। इसी प्रकार उन्होंने कुछ नहीं मांगा, मेरे को उधर अपॉइंटमेंट दे दो, इधर अपॉइंटमेंट दे दो, कभी नहीं मांगा। लेकिन एक बार उन्होंने बताई, अपनी इच्छा बताया कि मुझे जागुआ में सेवा कार्य करना है, कम से कम, क्योंकि सभी जगह करते आ रहे थे, इंदौर हो, सभी जगह, लेकिन जागुआ में तो उनको बड़ी दामनी में। और हमने देखा है कि किस प्रकार बड़ी दामनी की वो वहाँ का वातावरण को बिल्कुल बदल दिया और ऊपर उठाया वहाँ उस तिथि को। और मैं विजिट करने गया था, तो गली गली में उन्होंने माँ मरियम का ग्रोटो बनाया, चलो ले जाओ बिशप को, तो माँ मरियम का भक्त थे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं
कि फादर जॉर्ज भूरिया, हम सब मिशनरीज, हम सब मिशनरीज हैं, हमें प्रिंसिपल बनना पड़ेगा, किसी को प्रिंसिपल है, किसी को तो प्रोपरेटर ट्रेजरर बनना है, किसी को डायरेक्टर बनना है, किसी को रेक्टर बनना है, अलग अलग जिम्मेदारियां। लेकिन हम अल्टीमेटली हम देखते हैं वो बेसिक फाउंडेशन ये मिशनरी कहना है। तो अपने लोगों से मेरा संबंध क्या है, मैं अपने लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, हमारे बच्चों के लिए क्या कर रहा हूँ, युवतियों के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। जब उनकी तबीयत बिगड़ गई फिर भी उन्होंने एक युवतियों के लिए क्या कर सकते हैं, वो उन्होंने सोचा कि जीवन साथी सम्मेलन जैसा तो बड़ा सम्मेलन नहीं, लेकिन फोटोज इधर से लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए। मैं तो डर जाता हूँ, मैंने बताया फादर भूरिया जी ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण है, मेरा काम दोनों को ये जानकारी देना है, उनका ये काम है। तो इस प्रकार हमने देखा कि हमने ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां ढूंढ रहे हैं, ये विवाहित होने के लिए तरस रहे, लेकिन नहीं, ऐसे बहुत सारी लड़कियां। इस प्रकार अपनी सेवा कार्य को जारी रखा और साथ ही साथ ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत सारा काम करते आ रहे थे, प्रभु का सुसमाचार सुना रहे थे, प्रचार करने में इतना तेज थे, ग्रेट प्रीचर, जहाँ कहीं भी उनको बुलाएंगे पहुंचेंगे, कन्फेशन के लिए पहुंचेंगे और रिकलेक्शन रिट्रीट के लिए बिल्कुल तैयार है। जब बीमार थे उस समय भी गाड़ी भेजो लेके जाओ, मैं तैयार हूँ। इस प्रकार हम देखते हैं। इसके साथ साथ आध्यात्मिक जीवन को और लोगों को ये मटेरियल रूप से मदद करना और साथ ही साथ उनकी विशेषता पानी देखना, इधर भागो उधर भागो, वो बांस पकड़कर पानी, तो बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं हम लोग, साथी लोग हम, और पानी देखना है। इसलिए सप्ताह फोन लगाकर मुझे बताया मैं जा रहा हूँ पानी देखना। आपकी तबीयत ठीक नहीं है बाबा जी? नहीं वो ये सब और कुछ समारोह सब है, मैंने सुना। तो फादर ये सब कार्य, बहुत सारे कार्य करते करते आ रहे थे। हम देख रहे कि खड़ी मेहनत करने वाले हैं। और जब वे लोग, और ये मिशनरी का मतलब कभी कभी हमें नया मिशन, नया कार्य कुछ करना है, तो जब जवान फादर ने इतना गाड़ी चलाया, मोटर बाइक हजारों किलोमीटर, सिमलवाड़ा, केसरिया जी, बांसवाड़ा, जाडोर, उस साइड सब गाड़ी, और हमको एक बार तो घुमाने ले गए और हमारी गाड़ी फंस गई। एक ही दिन में हम लोग तक गए, लेकिन मैं समझ गया कि किस प्रकार फादर जॉर्ज भूरिया अपने समर्पित मिशनरी जीवन, तो मिशनरी का अर्थ हम समझ सकते हैं कई रूप में है, लेकिन इसके नीचे प्रभु का शुभ संदेश किस प्रकार फैला रहा हूँ, प्रभु का प्यार किस प्रकार मैं दूसरे लोगों के सामने रखता हूँ, ये सब बहुत बड़ी बात है। व्यक्तिगत रूप में तो मुझे बहुत प्रोत्साहन दिए हैं जॉर्ज भूरिया। हम लोग जब आए हिंदी बोलने में ये जो बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन मुझे ये गलत है, ये सही है, ये उच्चारण ठीक है, इस प्रकार मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत सपोर्ट दिया फादर जॉर्ज भूरिया। तो उनको हार्दिक धन्यवाद। तो हम जब जीवित थे तब भी देते थे, हम अपने मीटिंग में हम हमेशा तारीफ करते थे, प्रशंसा करते थे, भाई आपका काम तो इतना बढ़िया है। तो वे करते करते आ रहे थे। और आज का पहला पाठ मैंने उचित समझा, क्योंकि संत पौलुस के साथ वे हमेशा कह सकते हैं, मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से ईमानदार रहा। पूर्ण रूप से कोई भी इसके विरुद्ध बोलने से, सभी लोग इसमें सहमत होंगे कि फादर जॉर्ज भूरिया जहाँ कहीं भी थे बहुत ईमानदार थे और अपने लोगों को बहुत प्यार किया। इसलिए संत पौलुस के साथ भी कह सकते हैं, आप मेरे लिए धार्मिकता मुकुट तैयार है, मेरे लिए धार्मिकता का मुकुट तैयार है, अपनी दौड़ पूरी कर चुका हूँ। ये बात दौड़ है ना, मुझे वो उन दिनों की याद आती है जब हम लोग पाला में थे, दौड़ने में बहुत तेज थे फादर जॉर्ज भूरिया।
क्रॉस कंट्री रेस रखते थे। उस समय तो ये सब खेत और पहाड़ जैसा ये पथरीली जमीन थी, कहीं हमें छोड़ देते थे और क्रॉस कंट्री रेस के रूप में नाला पत्थर घाटे सबसे दौड़ के आते थे। हमेशा पहला स्थान प्राइज वो लेते थे हमारे फादर जॉर्ज भूरिया। और उस दौड़ तो वो उस समय से दौड़ते दौड़ते भागते भागते सेवा कार्य करते आ रहे हैं और आज अपनी दौड़ पूरी करते हुए प्रभु के पास जा रहे हैं, हमसे विदा ले रहे हैं। तो हम उनके महान कार्य के लिए, उन महान दोस्ती और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आज के सुसमाचार पर नजर डालते हैं कि प्रभु यीशु हमें समझाते हैं कि जो दीन समझते हैं, जो नम्र है, ईश्वर उन्हें धन्य करते हैं, धन्य हो। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार फादर जॉर्ज भूरिया धन्य है, वे दीन समझते हैं। धन्य है हमारे फादर जॉर्ज भूरिया, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे लोगों के साथ शोक करते थे, उन्हें सांत्वना देते थे। तो धन्य है हमारे फादर जॉर्ज भूरिया। धन्य है फादर जॉर्ज भूरिया जो दयालु थे, उन पर दया की जाएगी। और हम देखते हैं कि उनके जीवन में अत्याचार भी करना पड़ा। ये कि किराए पे कमरे में रहते थे राजस्थान में, तो चारों ओर घेर लिया लोगों ने। मैं समझता हूँ वे लोग वहाँ भागकर निकले, बच गए। तो इस प्रकार हम देखते हैं प्रभु यीशु धन्य कहते हैं। हम सब सच में मानते हैं हमारे लिए एक आदर्श प्रेरणादायक मिशनरी हमारे फादर जॉर्ज भूरिया है। हमारा विश्वास है, हमारी प्रार्थना है कि ईश्वर उन्हें महान पुरस्कार प्रदान जरूर करेगा। तो आइए उनकी आत्मा शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें स्वर्ग धाम में निवास स्थान मिले। आमीन। Thank you.
कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी यह भेंट स्वीकार करे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरे सेवक पुरोहित हमारे भाई जॉर्ज भूरिया इस पृथ्वी पर तुझे बलिदान चढ़ाते थे। अब वे इसी बलिदान के फलस्वरूप तेरा दिव्य दर्शन करें। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने स्वयं मरना स्वीकार किया ताकि हम सब मृत्यु से बच सकें। इन्होंने अकेले मरना स्वीकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदा सर्वदा जीवित रहें। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुति गान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए
उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, आप तेरी महिमा इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संपिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर के लिए अपने कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक फादर जॉर्ज भूरिया की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन की सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ संत आर्नोन और यूसुफ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुगीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा प्रभु के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने की भोज में बुलाए गए हैं। मेरे यहाँ आए, आत्मा सही हो जाएगी।
सभी बड़े भारी मन तथा दुखित हृदय से स्वर्गीय फादर जॉर्ज भुरिया की इस धरती पर अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं महाधर्माध्यक्ष दुरायराज भोपाल महाधर्म प्रांत, धर्माध्यक्ष देव प्रसाद गड़ावा उदयपुर धर्म प्रांत, धर्माध्यक्ष पीटर खराड़ी झाबुआ धर्म प्रांत, धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू इंदौर धर्म प्रांत को तहे दिल से उनकी सादर उपस्थिति के लिए धन्यवाद देता हूँ। विजी फादर साइमन राज इंदौर धर्म प्रांत, फादर सेबास्टियन खंडवा धर्म प्रांत, आपकी उपस्थिति के लिए तहे दिल से आपको धन्यवाद। विभिन्न संस्थाओं से पधारे सिस्टर प्रोविंशियल्स, जनरल्स, रीजनल सुपीरियर्स, आपकी प्रार्थना में उपस्थिति के लिए आपको आईएनसी प्रोविंस की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। मैं विशेष रूप से फादर लुकास, सिस्टर मोनिका, सिस्टर जैकलिन, सिस्टर मथिल्डा तथा संत फ्रांसिस हॉस्पिटल के समस्त स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इन्होंने पिछले 3 सालों से फादर की सेवा की, उन्हें मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराई। मैं होली स्पिरिट संस्था के धर्म बहनों को उनके कॉफी को सजाने के लिए तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं बड़े पुरोहित फादर राजेश तिर्की, ब्रदर हिलारियस, फादर जॉनी डिसूजा, कैथलिक आश्रम पालदा के सभी स्टाफ को आज की दफन विधि को संपन्न कराने के लिए तैयारियों के लिए तहे दिल से धन्यवाद। फादर सुरेश तथा विद्योदया के ब्रदरों को आज के मिस्सा के भक्ति गीतों को संचालन करने के लिए उनको दिल से धन्यवाद। फादर जॉर्ज भुरिया के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके ओबिचुअरी लिखने के लिए फादर क्लारेंस और फादर जॉर्ज भुरिया को उनके प्रिंट फॉर्म में हमें उपलब्ध कराने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं फादर निकोलस मार्टिस, फादर सिस्टर प्रेमशीला, सिस्टर क्लारा तथा सेंट जोसेफ होम के सभी स्टाफ्स का तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। उन्होंने फादर जॉर्ज की बहुत सेवा की और उन्हें समय समय पर मेडिकल सेवाएं उपलब्ध कराई। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं फादर डोमिनिक वेगस, फादर मुत्तु सेल्वम को भोजन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए धन्यवाद अदा करता हूँ। आज आवेला हमारा भाइयों और बहनों विशेष रूप से फादर जॉर्ज भुरिया परिवार सदस्य जी आया है। तमुन विशेष रूप से एसवीडी संस्थान तरफ ही मध्य भारत प्रांत की तरफ ही तहे दिल धन्यवाद आलू है। तमार भाई तमार घेर नो सदस्य तमुई एसवीडी संस्था में होपियो अने वो अमो हंगला हारू जैसे विषय अने प्रोविंशियली के दो अमो हंगला हारू मार्गदर्शक रहो है, प्रेरणा को स्रोत रहो है। तिनारो तमुन तहे दिल धन्यवाद आलिए अने सांत्वना आलिए कि दुख ने घड़ी में प्रभु ने आशीष, प्रभु ने उपस्थित तमार हाथी रहे अने प्रभु ने आशीष सदा तमार परिवार पर बड़ी रहे। सभी धर्म प्रांतों और बल्लियों से पधारे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों, धर्म भाइयों तथा सभी विश्वासी भाइयों को और बहनों को जो आप फादर की इस अंतिम यात्रा में भाग लेने के लिए आए हैं, आपको आईएनसी प्रोविंस की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ। आपके लिए सूचना है, अभी मिस्सा के बाद में हम अंतिम विधियों के बाद में फादर के पार्थिव शरीर को जुलूस के साथ में भक्ति भाव से कब्रिस्तान तक लेकर जाएंगे। कृपया ध्यान दें, जो जुलूस का रास्ता है वहां से हम 4 व्हीलर्स लेकर नहीं आए, 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स लेकर नहीं आए ताकि भक्ति भाव से जुलूस में जा सके। 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स के लिए आपके लिए रोड है, आप सीमेंट रोड का इस्तेमाल करें। और वहां पर कब्रिस्तान में पवित्र विधियों के बाद में, दफन क्रिया के बाद में ध्यान रहे सेंट जोसेफ होम प्रांगण में हम सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। आप भोजन करके अपने घर जाएं। धन्यवाद। हे ईश्वर,
मुक्ति का संस्कार ग्रहण कर हम तेरी दया की याचना करते हैं। तूने इस पृथ्वी पर अपने सेवक पुरोहित हमारे भाई को अपने संस्कारों का भंडारी नियुक्त किया था। अब वे स्वर्ग में तेरे सत्य का साक्षात दर्शन करें। यह वरदाई हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा में प्रभु की साक्षी देवें। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में प्रभु महिमामय तेरी दानी ओर रहूं, संतों स्वर्ग आशीष पाए। उठे
करती है। इसराइल प्रभु पर आशा लगाए, क्योंकि प्रभु दया सागर है। और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई हो। हे प्रभु, तूने अपनी सजीव और जीवनदायी वाणी से मृतक लाजर को जीवित कर दिया। वही वाणी हमारे भाई जॉर्ज बुरिया की न्यायविधि की दिलाए, तेरी दाहिनी ओर धर्म के साथ खड़े रहने की कृपा दे। हे करुणा सागर, तू ही जीवन का स्वामी है, अब सदा सर्वदा काल ओ मसीह सबके प्रभु, तेरे दूसरे महिमापूर्ण आगमन के समय जब स्वर्ग के द्वार खुल जाएगा, सारे मृत लोग कब्रों में से जी उठेंगे और वो धर्मियों को अधर्मियों से अलग करेगा। उस मुक्तिदायक क्षण में तेरे इस भक्त पर दया दृष्टि डाल और स्वीकार कर, जिससे ये भी उसी स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बने जो धर्मियों के लिए जगत के आरंभ से तैयार रखा है। आज के इस दिव्य कर्म में भाग लिए हम सभी पर, सारे विश्व पर और कलीसिया और उसके संतानों पर तेरी कृपा तथा अनुग्रह की निरंतर वर्षा अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। हे प्रभु, ने अनंत शांति प्रदान कर। पर विश्वासी फादर जॉर्ज बुरिया की आत्मा परमेश्वर की दया से शांति में रहे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की
हे प्रभु करो सहाय, हे प्रभु करो सहाय कि गुजरे भले भले सब लोग। हे प्रभु करो सहाय, हे प्रभु करो सहाय कि गुजरे भले भले सब लोग। मानव संतानों के भीतर रहा न सत्य प्रयोग। हे प्रभु करो सहाय, हे प्रभु करो सहाय कि गुजरे भले भले सब लोग। एक दूसरे से करते हैं सब झूठी ही बातें, झूठे होठों पर बसती है बस झूठी ही घाटें। झूठे चापलूस होठों का ईश्वर करते नाश। लंबी बातें करने वाली देते जीभ तराश। कहते वे अपनी जीभों से सर्वश्रेष्ठ बल पाया। मेरा स्वामी और कौन जो हुक्म चलाने आया। हे प्रभु करो सहाय, हे प्रभु करो सहाय कि गुजरे भले भले सब लोग। निर्धन और दलित सुजनों की उठती आर्त पुकारे। मैं अब उठ आऊंगा कहते प्रभुवर नाथ हमारे। मैं उनका उद्धार करूंगा है जिसके वे प्यासे। 7 बार जो तपती चांदी नाथ वचन है वैसे। जब दुष्टों की हलचल बढ़ती मानव संतानों में। जब बेचारों और अकड़ते फिरते हैं राहों में। है तू ही वो प्रभु जो हमको तब संरक्षण देगा। तू ही इस झूठी पीढ़ी से रक्षा सदा करेगा। हे प्रभु करो सहाय, हे प्रभु करो सहाय कि गुजरे भले भले सब लोग। मानव संतानों के
भीतर रहा न सत्य प्रयोग। हे प्रभु करो सहाय, हे प्रभु करो सहाय। तू ही अकेला सबका मालिक।
बदन की छाँव में ओ नाथ, ओ नाथ, ओ नाथ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर प्रभु के नाम हमारा कल्याण है। हे प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई पुरोहित जॉर्ज भूरिया का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनर्जीवित कर और आलोकित ना कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहाँ तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई पुरोहित जॉर्ज भूरिया को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर इस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे वह बनाया गया था। मृतकों में से सर्वप्रथम ख्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि ख्रिस्त हमारे नाश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई पुरोहित जॉर्ज भूरिया के लिए प्रभु से निवेदन करें कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दे। हमारा अनुवाक्य, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई जॉर्ज को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर। उन्होंने ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। पुरोहित का हमारे भाई पुरोहित का कार्य इस पृथ्वी पर करते रहे। अब तो स्वर्ग में पूजन समारोह में इनका स्वागत कर। हम अपने मर्द भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति की नींद में सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हम सबको जो तेरी उपासना करने यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज्य में बुला ले। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है और हमारा भाई कईयों को सिखाया है उन्होंने, और बारंबार ये प्रार्थना बोलता रहा है। हे हमारे पिता, माता मरियम अपने सेवक फादर जॉर्ज भूरिया की आड़ रक्षा करे। प्रणाम मरियम।
सुन लो नाथ दुआ हमारी, पुकारे तुझे दुनिया हमारी। सुन लो नाथ दुआ हमारी, पुकारे तुझे दुनिया हमारी। सुन लो तक धरे धीरज, कब तक और करें हम अरज। कहाँ तक धरे धीरज, कब तक और करें हम अरज। देखो आस हमारी टूटती, बाती हमारी बुझती। सुन लो नाथ दुआ हमारी, पुकारे तुझे दुनिया हमारी। सुन लो सबने तुझको पुकारा, काहे को तू मूक रहा। सबने तुझको पुकारा, काहे को तू मूक रहा। संभालो नाथ अपनी धरा को, तू जो स्वामी पिता। सुन लो नाथ दुआ हमारी, पुकारे तुझे दुनिया हमारी। सुन लो तेरे छितराए, काल इन्हें बिखराए। बाल तेरे छितराए, काल इन्हें बिखराए। सिमटो तात बनती बिगड़ती,